स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ परमवीर सिंह महाराष्ट्र सरकार अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के पीछे है और दूसरी तरफ जनता लगातार रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी को समर्थन दे रही है। संत समाज का समर्थन है, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ है, क्योंकि वो सच के साथ खड़ा हुआ है। परमवीर सिंह जिन्होंने जो अंग्रेजों के शासनकाल की धाराएं थी वो अब रिपब्लिक भारत पर लगाई गई हैं। सरकार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, पुलिस पर भी आप आवाज नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, कोई खामियां है तो उस पर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये उनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर हमने आपको पहले भी दिखाया था कि सेना पर सवाल उठाया जा रहा था और बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन पर पहले सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि अंग्रेजों के शासनकाल का कानून अब रिपब्लिक भारत पर थोपा जा रहा है। 1922 का वो बना कानून जिसके तहत भारत के जो पत्रकार थे, जो भारत के लोग थे, उन पर बर्बरता करने के लिए इस कानून को बनाया गया था, वो आज रिपब्लिक भारत पर महाराष्ट्र सरकार लगा रही है। आप सोच सकते हैं कि कितना संविधान का पालन हो रहा है और किस तरीके से स्वतंत्र भारत के संविधान की आज महाराष्ट्र में रखी जा रही है। इसी पर पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने बेबी पेंगुइन का भी जिक्र किया है, जैसा कि वो महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। और वहीं परमवीर सिंह को परम पराजित कह के उन्होंने बुलाया है, क्योंकि परमवीर सिंह जिन्होंने ऐसी हरकत की है, एक अधिकारी जो वर्दी में कलंक है, अर्णब गोस्वामी ने साफ कहा है। और इसी से शुरुआत उन्होंने की है कि परम पराजित ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज तक को बचाने के लिए रिपब्लिक भारत को उन्होंने फंसाया था। और इसी के साथ अर्णब गोस्वामी ने यह कहा कि जिस तरीके से हरकत और जो परमवीर सिंह कर रहे हैं, परम पराजित कर रहे हैं, बाकी जो अधिकारी हैं वो हाथ जोड़कर रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी से माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। अर्णब गोस्वामी ने अपने शो में चीख कर ये कहा है कि वर्दी के नाम पर कलंक है परम पराजित। अर्णब ने अपने शो में यही कहा है कि सोनिया सेना, एंटोनियो माइनो यही चाहती थी। 100 साल पुराना कानून उन पर लगाया गया है, जिसके साथ देश की जनता खड़ी है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परम पराजित, आज तुम सुन लो, तुमने झूठे केस किए, पत्रकारों को बुलाया, लेकिन तुमने क्या कर लिया? तुम पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हो, आरोपी हो तुम परम पराजित। और हमारे पास वो टेप रिकॉर्डिंग है, और क्या मैं सुनाऊं जिसमें तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे? क्या मैं दिखाऊं जिसमें तुम गुपचुप बातें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे? एक तरफ परम पराजित का झूठ है और दूसरी तरफ देश का सच है। कोई नेता, किसी का भी सपोर्ट रिपब्लिक भारत अर्णब गोस्वामी के साथ नहीं है, ऐसा अर्णब गोस्वामी का कहना है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी जरूरत भी नहीं है, किसी का सपोर्ट भी नहीं है, किसी नेता का और किसी की जरूरत भी नहीं है, हमारे साथ देश की जनता है। और इसी के साथ परमवीर सिंह से उन्होंने सवाल पूछा कि परम पराजित, तुमने किससे बचाने की कोशिश की? आखिर तुम किसे बचा रहे हो? बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए परम पराजित ने अंग्रेजों के जमाने के कानून रिपब्लिक भारत पर लगा रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया पर लगा रहे हैं। आगे शो में अर्णब गोस्वामी ने यह बताया कि परमवीर सिंह ब्रिटिश समय की एक धारा उन्होंने उठाई है, जिस धारा को इमरजेंसी के बाद किसी भी पत्रकार पर नहीं लगाई गई है। किसके इशारे पर अंग्रेजों वाला कानून ये लेकर आए हैं? 1922 में कहा गया था भारत के लोगों को दबाने के लिए यह कानून बनाया गया था, और आज वो कानून भारत, रिपब्लिक भारत पर लगाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत, आप समझ सकते हैं, वो अंग्रेजों का कानून जिसे भारत को दबाने के लिए बनाया गया था, वो आज रिपब्लिक भारत पर लगाया जा रहा है। भारत की जनता ये देख रही है और वो समझ रही है कि महाराष्ट्र में स्वतंत्र भारत के संविधान का कितना पालन हो रहा है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, क्योंकि बार बार ये लोग हर मुद्दे पर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उसी में एक पैनलिस्ट ने यह बताया, उनकी ये जो आज़ादी की बात रहती है वो पीएफआई वालों के लिए रहती है, वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी रहती है, उनकी जो उनका प्रेस है उसके लिए आज़ादी रहती है। और यहाँ पर बेनकाब और भी बाकी चैनल होते हैं जो राष्ट्र हित में खड़े होने का दावा करते हैं, जिन्होंने ये चोला पहन रखा है कि वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन अब दिखाई देता है कि असली चेहरा उनका क्या है। सिर्फ और सिर्फ उनको निजी स्वार्थ से मतलब है, कोई विचारधारा वो फॉलो नहीं करते हैं। इसी के साथ अर्णब गोस्वामी ने ये कहा है
कि अब तुम्हारे खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि तुमने लोगों को दबाने के लिए जो ये कानून लेकर आए हो और इसीलिए अब जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। और इसी के साथ इंडिया बुल्स, इस घोटाले की भी बार बार चर्चा होती है और इसका जिक्र इसलिए होता है क्योंकि इस घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और जब इस घोटाले की जांच होगी इन लोगों के नाम सामने आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे घोटाले होते हैं और उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर कोई घोटाले की बात करता है या फिर जो सच सामने लाने की बात करता है तो उसे इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, दबा दिया जाता है। और जो हमारे देश में शक्तियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। 70 सालों में ये भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि अभी 10 साल अगर हम अच्छे से काम करें तब भी वो सही नहीं होने वाला ये जो सिस्टम है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भी अधिकारी या किसी की अगर हम बात करें तो उसमें जो सच्चाई के साथ अधिकारी या फिर सच्चाई के साथ जो पत्रकार हैं या कोई भी आम नागरिक सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, उसको 4 लोग दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि बाकी जो चैनल है वो भी साथ नहीं दे रहा। आप देखें कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा फैलाना था, साजिश फैलानी थी, तो बाकी चैनल ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम टाइम पर दंगल, हल्ला बोल और पता नहीं क्या क्या चैनल प्राइम टाइम पर बिठाकर, जो प्राइम टाइम एंकर है उनको बिठाकर 2-2 बार प्रोग्राम करवाए जा रहे थे। परमवीर सिंह को बिठाकर उनका इंटरव्यू किया जा रहा था, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर आपने इतना बड़ा केस कैसे हैंडल कर लिया, रिपब्लिक भारत के खिलाफ आपने जांच करके, ये तो बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है, ये तो रिपब्लिक भारत के अब सब लोगों की जाँच होगी, इनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। और अकाउंट सीज करने के नाम पर क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं, टिश्यू पेपर का खर्चा, वेंडिंग मशीन का खर्चा, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो टीवी पर इंटरव्यू दिया था परमवीर सिंह ने, वो सिर्फ और सिर्फ पहले से ही माहौल बनाया जा रहा था और उसके बाद परेशान करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। अब ये जनता समझ चुकी है, बार बार कोई चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, अर्णव गोस्वामी के साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से बताया कि परमवीर सिंह परंपराजित, तुम दाल तो मैं पात, तुमने जो इस तरीके से परेशान करने के लिए जो झूठे केस लगाए हैं, अब मैं उन केसों का खुलासा करूंगा। पालघर में उन्होंने इंडिया बुल्स का जिक्र किया था और उसके बाद ही इतना FIR और इतनी सारी कार्रवाई अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई नेता हैं जो इस घोटाले में, इंडिया बुल्स में शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं और रिपब्लिक भारत पर अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कर दिया है कि हमारे साथ कोई नहीं है, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, हमारे साथ देश की जनता खड़ी हुई है, संत समाज खड़ा हुआ है। और इसीलिए हमने जब शुरुआत की थी तो हमने इसलिए नहीं किया था हम प्रोपेगेंडा फैलाएंगे या फिर हम समझौते वाली पत्रकारिता करेंगे या फिर हम सेटिंग वाला समाचार दिखाएंगे। अर्णव गोस्वामी ने अपने शो में ये कहा है कि जब मैंने सत्य की मुहिम शुरू की थी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने सच दिखाया था, पालघर मामले में हमने सच दिखाया था और हमने संतों के न्याय की आवाज उठाई थी। हाथरस में जब हमने स्टिंग ऑपरेशन करके कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा बेनकाब किया था तो हमसे ये पूछा गया था कि आप क्यों नहीं आराम से रह सकते, आप इस तरीके से क्यों इन लोगों से पंगे ले रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से क्यों इन लोगों के खिलाफ इस तरीके से सच्चाई दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि किसी पत्रकार को इस तरीके से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, उसको बहुत आहिस्ता से सवाल पूछना चाहिए, उसको जैसे हम जलेबी जितने मीठे और लस्सी जितने मीठे सवाल पूछने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को बिठाकर और ये पूछना चाहिए कि आपकी सासू माँ क्या करती थी, आप क्या करती हो, किचन में कौन सी डिश बनाते हो, कौन कौन परिवार में खाता है, ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि सरकार कुछ भी करे और वहीं पर वही पत्रकार किस तरीके से सवाल उठाते हैं कि सरकार से सवाल पूछना तो हमारा धर्म है, और जब वही अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत करता है तो उसके खिलाफ पूरी सरकार जुट जाती है और वो सारे पत्रकार मौन है, मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाता और हम तो बस बोलते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, हम तो किसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और पार्टी का पूरा बैक सपोर्ट हमारे साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारा जन्म हुआ था। अब ऐसे पत्रकारों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर कलंक है और उनको जो सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी दलीलें देते हैं, आज वो चुप क्यों हैं
क्योंकि पत्रकार जब सवाल पूछता है, महाराष्ट्र सरकार से जब सवाल पूछा तो वो सरकार नहीं है, वो एक ऐसी चीज हो गई कि अगर उससे हम सवाल पूछेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है, वो आज संविधान से भी बड़ी हो गई है और उस पर उसकी आलोचना कोई भी सह नहीं सकता। ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर जब केंद्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, अनुराग कश्यप हो या फिर बहुत सारे तो बॉलीवुड के कलाकार थे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे, उस वक्त वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा तो हमारे देश में होता नहीं है, हमारे देश में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो क्या रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी के साथ ये आज़ादी नहीं जुड़ी हुई है? क्या उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या वहाँ पर प्रेस स्वतंत्र नहीं है? नहीं, क्योंकि ये लोग सेलेक्टिव लोग हैं और इसीलिए अर्णब गोस्वामी ने पूछा है कि कहाँ गए वो लोग, अवार्ड वापसी गैंग, इंटॉलरेंस गैंग, जिनको भारत में डर लग रहा था, आज वो लोग चुप क्यों हैं? क्यों नहीं वो आज आवाज उठा रहे हैं? अर्णब गोस्वामी ने यह साफ कहा है कि वो सुख और सत्ता के लिए उन्होंने पत्रकारिता नहीं की है। आज जब वो इस मुकाम पर खड़े हुए हैं तो वो जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और वो गरीबों की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। वो संतों की आवाज़ और देश की जो जनता है, हिंदुस्तान के आवाम की आवाज़ बनकर वो बैठे हुए हैं और उनके सहयोगियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जनता से समर्थन भी मांगा है और उन्होंने कहा है कि जनता का अगर समर्थन मिलेगा तो कोई भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जन क्रांति है, जो जन जागरण है, इसमें और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है और रिपब्लिक भारत के साथ, रिपब्लिक मीडिया के साथ लगातार खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का नंबर 1 चैनल जो सच दिखाता है और देश की जनता के साथ है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।